हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे आप कई लाख रुपए कमा सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे आप पूरी लाइफ बदल सकते हैं। कभी कभी अपने लाइफ में सोचा होगा कि मैं कहीं से पैसे कमा लूँ, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? स्किल। लेकिन स्किल आपके पास होता नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ सीखने में, किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए। किताब का नाम है आउटलायर, उसमें ये बोला गया है। अब 10,000 घंटे का मतलब होता है कि आपको कई साल आपको लगा देने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि कोई चीज़ कैसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कितने टाइम में सीख सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं किसके पास? जोस कॉफमैन। ठीक है, ये एक राइटर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, और जो सेल्फ हेल्प वो होते हैं, गाइड होते हैं, वो भी हैं। तो इनका एक टेड टॉक है, ठीक है, आप देखिएगा। उसमें बताते हैं कि आप 20 घंटे के अंदर कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं, कुछ भी आप सीख सकते हैं। अब स्किल सीखने का मतलब क्या है? एक दो चीज़ होता है। एक स्किल होती है जो मतलब हाई लेवल की होती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि कोई टेनिस प्लेयर है, ठीक है, जैसे कि गैरी कास्परोव हैं। ये क्या है? हाई लेवल पे है। इनकी जो स्किल है बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन क्या दुनिया में यही लोग पैसा कमा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में इतनी बड़ी जनता है, सब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इनिशियल एज में होते हैं या बहुत सफरिंग कर रहे होते हैं, कुछ और तरीके से पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, कुछ और नया चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि हम नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। तो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। कितने घंटे में? सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे में। ठीक है, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका आप लोगों को नहीं पता है। इन्होंने पाया, ग्राफ में आपको दिखाता हूँ, ग्राफ तो नहीं है। इन्होंने पाया कि देखिए, इन्होंने पाया कि जो बेसिक स्किल होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कोडिंग सीखनी है, तो कोडिंग की जो बेसिक है वो आप सिर्फ 20 घंटे में ही सीख सकते हैं। कोडिंग में एक्सपर्ट बनना है तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आप सिर्फ 20 घंटे में सीख सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग सीखनी है तो बेसिक पेंटिंग आप 20 घंटे में सीख सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि मान लीजिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, मान लीजिए कि आपको कुछ लोगों को इम्प्रेस करना, जादू दिखा के, मान लीजिए आपको कहीं टॉक्स करना है, ठीक है, आपको अच्छा बोलना है। अब क्या करेंगे? 10,000 घंटे कहाँ से जाके प्रैक्टिस करेंगे? तो ये बताते हैं कि कम टाइम में हम इतना सीख सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है, जिससे हम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, कोर्सेज बना सकते हैं, ठीक है, गिटार के कोर्सेज बना सकते हैं, या स्पीकिंग आती है तो अच्छा बोल के कहीं पैसे कमा सकते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं, लाइफ में क्या होता है कि आपके पास जब स्किल होती है तो नजर आता है लोगों को, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड रहता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से हम 20 घंटे में सीख सकते हैं। इनका एक टेक टॉक है। देखिए, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से देखा तो मुझे लगा शायद एक चीज़ ये लाऊं जो आपकी थोड़ी सी हेल्प करे, ठीक है। आपकी हो सकती, कुछ लोगों को क्या होता है, उनकी बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है तो वो सीख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा है जो उनको जैसे तैयारी करें, उनकी बेसिक कमजोर, मतलब उनकी बेसिक हिस्ट्री में वीक है, तो वो भी सीख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ गिटार, ये सब सारी स्किल आप बेसिक तो आप सही कर सकते हो अपना। तो आइए जानते हैं कि 20 घंटे में कैसे करते हैं। वो 4 प्रोसेस हैं। क्या 4 प्रोसेस हैं? ठीक है, देखिए, पहला जो प्रोसेस है कि वो क्या है? डिकंस्ट्रक्ट द स्किल। ठीक है, क्या है? डिकंस्ट्रक्ट द स्किल। मान लीजिए आपके पास क्या है? एक किताब है। एक किताब में कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। क्या है? 10 चैप्टर हैं। अब आप क्या करिए, देखिए, लोगों की गलती क्या होती है, अरे 10 आज मैं एक ही दिन पूरा पढ़ लूंगा, सब खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं है। आप पढ़ तो लोगे, देखिए आप पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग को क्या होता है, एक रिसर्च में पाया गया है कि आप जितना नॉलेज ले रहे हो, ठीक, उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक, आप थोड़ा नॉलेज लो, उसको दिन भर रहने दो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसके लिए ट्रेंड होता है, तो इन्होंने ये सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप कोई स्किल आपको सीखना है। मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स बेसिक सीखनी है, 9, 10 की, आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास 18 चैप्टर है, तो सब चैप्टर को बांट दीजिए। ठीक है, 20 घंटा है तो हर चैप्टर को घंटे में बांट दीजिए। हर घंटे को एक एक चैप्टर को एक एक घंटे में आप बांट दीजिए। सबसे पहला आपको यही काम करना है। सबसे पहला ये काम करना है। ये इस तरह है, आपको पहाड़ अगर खोदना है, पहाड़ को तोड़ना है, तो आप छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़िए। ऐसा नहीं कि एक पहाड़ को आज एक ही दिन तोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा तोड़िए, एक दिन ऐसा आएगा पहाड़ टूट जाएगा। वैसे स्किल में क्या होता है कि आप जो आपको सीखना है, किताब को आपको पढ़ना है या एक स्किल को आपको सीखना है, उसको क्या करिए, कई पार्ट में तोड़ दीजिए। ठीक है, आप 10 पार्ट, 15 पार्ट में आप तोड़ दीजिए, घंटों में इसको तोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले आपको ये काम करना है। देखिए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए भी है। मैं आज भी इस पर काम करता हूँ, चीज़ें नई नई सीखता रहता हूँ। तो आपके लिए पूरी लाइफ चेंजिंग ये चीज़ हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प कर सकती है, आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है, ये छोटा सा एक सेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? लर्न एनफ टू सेल्फ करेक्ट। एक बच्चा जो होता है, आप देखेंगे, वो इतनी जल्दी क्यों सीख पाता है? आपको पता है? वो इसलिए सीख पाता है क्योंकि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी गलती कर रहा हूँ।
वो जब कुछ होता है उसको दिमाग में ये रहता है क्यों हुआ, क्यों कैसे हुआ, वो फिर ट्राई करता है, वो फिर ट्राई करता है। इसलिए आप देखेंगे जो बच्चा होता है जिनकी एज कम होती है बहुत तेज़ी से सीखते हैं। रिसर्च में भी आपने सुना भी होगा कि एक टाइम बाद इंसान उतनी तेज़ी से नहीं सीख पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम बाद लोग गलतियां करना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपने उस कोर्सेज को अपने कई पार्ट में तोड़ दिया, अब आपने जब सीखना चालू किया तो उसमें क्या करिए, उसको एक्सपेरिमेंटल देखिए, उसको बार बार ट्राई करिए। गलती हो रही है उस गलती को नोट करिए, फिर से ट्राई करिए, फिर उस गलती को नोट करिए। आप गलतियों को पकड़िए। देखिए जो माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार थे, बहुत बड़े मूर्तिकार थे, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं मूर्ति नहीं बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उस मूर्ति में मुझे जो कमियां होती है मैं उनको हटाता हूँ, मूर्ति अपने आप बेहतर बन जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको जब उस स्किल सीख रहे हैं तो जो कमियां हैं आएंगी बार बार, उनके क्या उनसे सीखना है, उन कमियों को दूर करते जाना है, और आपका जो स्किल होगा वो परफेक्शन की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा। तो आपको ये करना है, आपको क्या करना है, बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आपको चेस सीखना है, तो चेस में सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ लोग होते हैं जैसे डरते हैं कि मैं जाके उससे चेस खेलूंगा तो मैं हार जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे जब टेस्ट सीरीज आप देते हैं, आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो लोग क्या गलती करते हैं, लोग टेस्ट सीरीज नहीं देना से डरते हैं कि टेस्ट सीरीज दूंगा नंबर खराब आएगा, ये आएगा। तो वो डर होता है, उसी डर को आपको दूर करना है, आपको बार बार उस चैलेंजेस से लड़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी मेंटेलिटी बनेगी और जो गलती आप करेंगे उसे सीखते रहेंगे, बार बार लर्निंग करते रहेंगे। ये इसको आपको जल्दी, ये गलती आपको बार बार करनी है उस स्किल में। तीसरा क्या होता है, तीसरा है रिमूव द प्रैक्टिस बैरियर। इसमें क्या होता है कि देखिए जब आप कोई चीज़ सीखने जाएंगे, ठीक है, पहला तो आपने कई भाग में तोड़ा, दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, इस पर गलती बार बार करनी है और सीखना है। तीसरा क्या करना है, देखिए जब आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं आप देखेंगे आपके पास फ़ोन रखा है, आपने वहाँ से किसी का कॉल आ गया, या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग आपको बुलाने चलो ये कर लें वो कर लें, लोग आपसे आसानी से मिल सकते हैं, टीवी बगल में चल रही है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपका पूरा फोकस हो नहीं पाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा 20 घंटे में आप सीख लीजिए, मतलब मैं नहीं, जो राइटर वो बता रहे हैं, आप 20 घंटे में सीख लीजिए, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन में होकर आप सीखेंगे तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, फिर बोलेंगे गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी जगह पे काम करना है, ऐसी जगह पे होकर इस स्किल को सीखना है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ से ना हो, किसी का फ़ोन आप बंद कर दीजिए। आपका 1 घंटा जब आप सीखने बैठिए तो क्या करिए, आप उसी 1 घंटे पे फोकस रहिए। ठीक है, हर डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। ब्रूस ली ने एक कोट कहा था, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको परफेक्शन पे जाना है तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाइए जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, तो परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, फ्लो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि 20 आवर प्रैक्टिस। अब देखिए जो 20 घंटा है तो ऐसा नहीं करना है कोई 20 घंटा आपको एक ही दिन में प्रैक्टिस कर देना है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो हर दिन आपके पास 20 डे को, ठीक है, हर दिन 1-1 घंटा दीजिए, 1 आवर दीजिए, ठीक है, 1 आवर हाफ आवर ऐसे दीजिए, 20 दिन में आपको देना है, 20 घंटे आपको देने हैं। इससे क्या होता है कि जब आप पहले दिन मान लीजिए आपने बेसिक पढ़ा, ठीक है, बेसिक पढ़ा, अब होगा क्या, आपने बेसिक 1 घंटा पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब आप जॉब करने चले गए तो आपका दिमाग जो उस चीज़ को देखा है उसके बारे में क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, न्यूरॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको बार बार उसको सोच रहे हैं, उसके बारे में बार बार समझ रहे हैं। तो आपने थोड़ा नॉलेज लिया तो आपको दिमाग को राहत भी रहता है, तो उसके बारे में और सोच पाता है। ठीक है, जैसे अब ऐसा नहीं कि जिसमें भूसे की तरह पूरा भूसा ही भर दीजिए, अब भूसा ससक के भर देंगे तो क्या कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो आपको हर दिन 1-1 घंटे आपको सीखने हैं, आपको 20 घंटे हैं, ठीक है, आपको इसको 20 दिन में आपको बांट देने हैं। आप 1-1 घंटा देंगे, इससे क्या होगा, आप देखेंगे 20 दिन में आपने वो स्किल सीख ली है। और इससे आपको फायदा क्या हो रहा है, आपकी जॉब लाइफ आपकी खराब नहीं हुई, पर्सनल लाइफ भी खराब नहीं है, आपका कुछ भी नहीं, एक तरीके से आपको इंटरटेन मिला, आपको मजा भी है कुछ नया सीखने में। दूसरी बात, आपने नई स्किल सीख ली, ठीक है, इस तरीके से आप कोडिंग सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं, राइटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, राइटिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी स्किल्स हैं। ड्रोन का एक इतना बड़ा मार्केट है, आप ड्रोन का सीख सकते हैं, ड्रोन की कोर्सेज लेके आप सीख सकते हैं, ड्रोन बनाना सीख सकते हैं, किसी ड्रोन कंपनी में जॉब ले सकते हैं, क्योंकि ड्रोन में क्या है, अभी तक इंजीनियर तैयार नहीं होने, तो कंपनियों की इसकी नीड है। ठीक है, आप 3D प्रिंटिंग के बारे में सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। किताबें अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, ऑडियो है, वीडियो है, जहाँ से चाहे वहाँ से आप ये चीज़ सीख सकते हैं और आप स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक कहावत है, ठीक है, कि किसी को मछली देने से अच्छा है, किसी को भीख देने से अच्छा है उसको आप एक तरीका सिखा दीजिए जिससे वो हमेशा पैसा कमा सके। ठीक है, आप घर वालों आपको पैसा देते हैं, ठीक है, कोई कंपनी आपको जॉब देती है, लेकिन अगर आपको ऐसी स्किल आ जाए जिससे आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, पैसा क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा एक सेशन था। ये खत्म होने से पहले एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा कि कैसे इस प्रैक्टिस को करना है। हम लेते हैं चेस का एक बोर्ड लेते हैं, आपको मान लीजिए चेस सीखना है। पहले आप क्या करेंगे, आपको जब चेस सीखना है, मान लीजिए किसी कोच से आपको सीखना है, कोई अपने कोर्स से ज्वाइन किया, किसी कोच से आपको सीखना है, तो आप इसको कैसे सीखेंगे। पहले आप उसको बांट देंगे, आपको 20 दिन में करना है। पर डे आपने क्या किया, 1 घंटा डिसाइड कर लिया, ठीक है, 1 आवर।
अब क्या करना, पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखना क्या है, कुछ लोग होते हैं चेस को सीखने के लिए पूरा जो चेस बोर्ड होता है उसको प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, आपको छोटे छोटे पार्ट्स को प्रैक्टिस करना है। पहले इसको करिए, इसके टैक्टिक्स सीखिए, ठीक है, फिर इस पे आइए, इनको आपस में लड़ाइए, 2-4 मतलब और भी लेके उनको खेलिए, फिर और छोटे छोटे पार्ट्स को खेलेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, फिर जाके जो आपको जो अच्छे कॉम्पिटिटर उनसे बार बार लड़िए, उनसे बार बार चेस खेलिए। उसके बाद क्या होगा, आप अगर आप हार जाते हैं, आपको देखिए क्या क्या कमियां थी, यही तो है मतलब सेल्फ लर्निंग। आप देखिए क्या क्या कमियां थी, उसको सुधार करिए, फिर आइए, ठीक है, फिर इसको आप प्रैक्टिस करिए। इसको ऐसे आप 20 घंटे में बांटिए, मतलब 20 घंटे में इसको बांटिए और 20 दिन में आप लगभग चेस भी आप ठीक ठाक सीख लेंगे, अच्छा सीख लेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो पार्टनर है या फिर आपके जो दोस्त हैं वो आपसे बोर भी नहीं होंगे। कभी गिटार बजाना कभी गिटार बजाएंगे, कभी राइटिंग करना हो तो पैसे कमाने हो राइटिंग करेंगे, कभी टीचिंग करनी हो तो टीचिंग करेंगे। ये चीज़ मैं आपके लिए लाया था, मैंने सोचा कि मैं भी आपकी हेल्प हो सके, मैं भी आपकी तरह हूँ, तो एक एज ए फ्रेंड मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा था। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।